नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार के बारे में आपसे एक बात हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इन तीनों बातों की वह बता सकते हैं, वही समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों बड़े नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी, और नाराज इतने ज़्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी से, और नाराज इतने ज़्यादा हैं कि वह यह सोच रहे हैं कि क्या कसम तोड़ दूं, क्या नीतीश कुमार जो कस्में खाते रहते हैं अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्या वह कसम तोड़ने का वक्त आ गया है। दोस्तों आप याद कीजिए, दोस्तों बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव का हाल चाल पूछते नजर आ रहे थे, उनकी जैकेट की तारीफ करते नजर आ रहे थे। चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच जदयू के एक बड़े नेता पूर्व एमएलसी रामेश्वर प्रसाद महतो ने इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर उनका सम्मान नहीं हो रहा है। सीतामढ़ी के सांसद पर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। उनके इस्तीफे देने के बाद से नीतीश कुमार कुछ सतर्क हो गए। नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, पार्टी में तो कुछ गड़बड़ चल रही है, और अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा है। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो उसका वेस वोटर माना जाता है, कहा जाता है अपर कास्ट वोटर, और वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता है। नीतीश इस बात को जानते हैं। नीतीश यह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से नीतीश कुमार हमेशा प्लान बी, प्लान सी अपने साथ लेकर चलते हैं, उस पर वह काम करते रहते हैं। और इस बीच दोस्तों बिहार में एक अलग तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ। वह क्या हुआ, दरअसल नीतीश कुमार निकलने जा रहे थे महिला संवाद यात्रा, महिलाओं से बातचीत के लिए। जो महिलाएं लाभार्थी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की योजना कितना काम कर रही है और कितना काम कर पा रही है, कितनी मदद कर पा रही है। राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हालांकि इन दिनों बिल्कुल गृहिणी है, सियासत में बहुत कुछ ज़्यादा उनका वास्ता नहीं रहता है, लेकिन राबड़ी देवी एक स्टेटमेंट दे दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में जाना चाहिए, महिलाओं की समस्याएं सुननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, यह बिल्कुल सही फैसला है। राबड़ी देवी नीतीश कुमार की तारीफ कर रही है। अब राबड़ी देवी रिश्ते में तो नीतीश की भाभी लगती हैं, लालू प्रसाद यादव जो है बड़े भाई हैं, तो भाभी अब देवर की तारीफ कर रही हैं कि नहीं, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव और आरजेडी तमाम नेता नीतीश कुमार पर उस स्टाइल में अटैकिंग नहीं है, अटैकिंग मोड में नहीं दिख रहे हैं जिस स्टाइल में उनको होना चाहिए, क्योंकि अगले साल जो है चुनाव होना है और हमला इस प्रकार से स्लो और सॉफ्ट हो रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी पर तो खूब होता है, सम्राट चौधरी से भिड़ंत भी होती है, तेजस्वी यादव की बीजेपी के नेताओं पर हमला भी होता है, जुबानी जंग भी होती है, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आ जाती है तो फिर तेजस्वी साइलेंट हो जाते हैं। अब बिहार में जो कुछ चल रहा है, नीतीश की जो नाराज़गी है, तमाम खबरें पहुंच गई है दिल्ली दरबार। हालांकि लगातार पहुंच रही है, सितंबर से लेकर के अब तक लगातार यह खबरें पहुंच रही है। मोदी जी 2 बार गए, नड्डा भी भेजे गए, तमाम नेता भी भेजे गए नीतीश कुमार के मन टटोलने क्या चल रहा है। अब तो खुद निर्मला सीतारमण पहुंच गई, और निर्मला सीतारमण का वेलकम करने नीतीश नहीं गए, बल्कि निर्मला सीतारमण खुद मुख्यमंत्री के घर चली गई और आई, नीतीश कुमार से मिलने आई, मन टटोलने आई, और वित्त मंत्री आई देश की। दोस्तों वित्त मंत्री यह समझने के लिए नीतीश बाबू चाहते क्या हैं, सोच क्या रहे हैं, ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, बिहार को यह नाराज़गी की खबरें क्यों आ रही है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि नीतीश अलग हो जाए। चुनाव के बाद वह अपना मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रही है, यह बात अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ने के रिस्क नहीं लेना चाहती है। दोस्तों आपको याद होगा कि हम लगातार इसी मंच से मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार अचानक चिराग पासवान से मिलने पहुंचे, और नीतीश कुमार चिराग से मिलने पहुंचे और बिहार में नए समीकरणों का पर काम जो है शुरू कर दिया गया। पूर्व एमएलसी रामेश्वर प्रसाद महतो जो है जदयू के साथ छोड़ गए, तो क्या नीतीश कुमार के लिए वह कसम जो है हमेशा खाते हैं इधर उधर होने की, और होने वाली बात जो है इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, वो कसम टूटने का वक्त
आ चुका है? क्या वह कसम टूट जाएगा? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ खड़े हो जाएंगे, चुनाव आरजेडी के साथ लड़ेंगे, या फिर नीतीश कुमार इस्तीफा देकर आरजेडी के साथ गठबंधन करके बिहार में समय से पहले चुनाव कराएंगे? तमाम समीकरण है दोस्तों, हर किसी पर लोग अनुमान लगा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण का अचानक बिहार जाना और नीतीश कुमार से मिलना यह मामूली संकेत नहीं हो सकता है। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है भीतर ही भीतर, लेकिन इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपने राजनीति समीकरण और राजनीति चाल का विषाद जो बिछाते हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी कितना देर टिक पाएगी। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है धुरंधर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पे किसी और को जीते जी नहीं बैठने देंगे। जब तक वो चाहेंगे वो उस कुर्सी पे नीतीश कुमार ही बैठेंगे। तो क्या लगता है कि अगर आरजेडी के साथ हाथ मिलाएंगे तो कुर्सी पे खुद रहेंगे या तेजस्वी यादव को बिठाएंगे, और बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी को कुर्सी सौंपेंगे, या फिर जदयू के कोई नया आला कमान आएगा जिसे मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जा सकता है। ये आम जनता के मन में भी प्रश्न है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, और इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, उस चुनाव में क्या नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे? ये भी दिलचस्प कहानी है, और ये दिलचस्प राजनीति है। सियासी गलियारों में तमाम जो है पॉलिटिकल पंडित लगातार जो है इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या होगा। ये दूसरे तरफ चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर है। अब चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी ले चुके हैं, नीतीश कुमार का विरोध करना भी छोड़ चुके हैं, और वहीं जब नीतीश कुमार का विरोध करना छोड़ चुके हैं तो ये तमाम समीकरण जो है अलग अलग प्रकार से समीकरण जो तैयार हो रहे हैं, क्या एनडीए बीजेपी जो समीकरण तैयार करवा रहे हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, फिर आपके आरसीपी सिंह की पार्टी हो गई, फिर पशुपति पारस की पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, तो क्या अगर नीतीश कुमार को एनडीए से अलग कर दिया जाएगा तो उनका जो गठबंधन है, उनका जो बहुमत है, उनका जो बेस वोट बैंक है टूट जाएगा? जिस प्रकार से ये पार्टियां खड़ा होकर के आ रहे हैं, जो बीजेपी जो खेल करना चाह रही है, इस खेल के बीच में नीतीश कुमार अपने आप को किस प्रकार से फिट कर पाएंगे? आप हमें ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।